आगे हम लोग मैथ की ओर बढ़ रहे हैं और मैथ पर सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो हम कैसे सिन्हा बुक से 8.1 चैप्टर 8.1 से हम सबसे पहले पहला मैथ लेके चलते हैं। हम इस त्रिभुज की जो बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में आप लोग को हम पहले दिखा दिए थे कि इस भुजा को लंब कहते हैं, इस भुजा को हम लोग बेस कहते हैं और इस भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इस भुजा को लंब, इस भुजा को कर्ण और इस भुजा को आधार। कर्ण को एच से सूचित करते हैं। क्यों करते हैं एच से सूचित? क्योंकि कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है, इसका पहला डिजिट एच है, इसलिए कर्ण को एच से सूचित करते हैं। आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। क्यों? क्योंकि आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं और बेस का पहला डिजिट बी होता है, इसलिए आधार को बी से सूचित करते हैं। लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं, क्योंकि लंब को इंग्लिश में प्रीपेंडिकुलर कहते हैं, प्रीपेंडिकुलर का पहला डिजिट पी होता है, इसलिए लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। चलिए, ये तो देख लिए। अब ध्यान दें, ये भुजा जो कर्ण हमारा है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो कर्ण हमारा है वो हमेशा फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। लेकिन अन्य दो भुजा लंब और आधार बदलते रहते, कभी लंब यहाँ बन जाता है तो कभी आधार यहाँ चला जाता है। किस कंडीशन में बदलता है ये हम लोग देखेंगे। पहले इसको सीख लेंगे कि ये लंब और आधार कैसे बदलते रहता है, तो समझेंगे। यदि मान लिया जाए आपका कोण सी के पास बने, आपका थीटा यानी आपका जो थीटा है, जो कोण है वो सी के पास बने। यदि आपका कोण सी के पास बने तो कोण सी के सामने वाले भुजा ए बी हमारा लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा, जिसको हम पी भी कहते हैं, पी से भी सूचित करते हैं। और जब ये लंब कहलाएगा तो ये बचा हुआ भुजा को हम तो समझ लेंगे कि ये आधार कहलाएगा और आधार को हम लोग सूचित करेंगे बी से। कब? जब आपका थीटा, जब आपका कोण सी के पास बनेगा तब। जब आपका कोण सी के पास बनेगा तो इसके सामने वाले भुजा ए बी लंब कहलाएगा यानी पी कहलाएगा और बचा हुआ भुजा आधार कहलाएगा यानी बी कहलाएगा। अब अगला स्टेप, ये चेंज कब होता है? ध्यान दीजिएगा, ये चेंज कब होता है? जब आपका कोण ए के पास बनेगा यानी एंगल यानी थीटा आपका ए के पास बनेगा। जब आपका कोण ए के पास बनेगा तो कोण ए के सामने वाले भुजा बी सी लंब कहलाएगा यानी पी कहलाएगा। और जब ये लंब यानी पी कहलाएगा तो ये बचा हुआ भुजा आधार कहलाएगा यानी बी कहलाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुन लेंगे। यदि आपका थीटा, यदि आपका एंगल ए के पास बनेगा तो एंगल ए के सामने वाले भुजा बी सी लंब कहलाएगा यानी पी कहलाएगा। और जब ये लंब यानी पी कहला गया तो ये भुजा, बचा हुआ भुजा आधार यानी बी कहलाएगा। ये कंडीशन रहेगा। चलिए, तो इस कंडीशन को हमारे सारे विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये कंडीशन को हम समझ ही लिए। तो अब 8.1 चैप्टर 8.1 में पहला मैथ हमारा है, इस तरह का एक समकोण त्रिभुज दिया गया है और यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 5 लिखा है। चैप्टर 8.1। और प्रश्न क्या कहता है आगे? चलिए, अब हमारा प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार हमारा चित्र दिया गया है और प्रश्न नंबर 1 में हमको निकालने बोलता है साइन सी, साइन सी। और प्रश्न नंबर 2 में हमको निकालने बोलता है साइन ए। तो देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जब हमको साइन सी निकालने बोला तो अभी तुरंत आप लोग को बताए थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। तो हम साइन का फॉर्मूला पी बाय एच तो लगा देंगे, साइन का फॉर्मूला पी बाय एच लगा देंगे। लेकिन ये साइन का फॉर्मूला पी बाय एच होता है और ये सी जो है इशारा करता है कि हमारा कोण सी के पास बन रहा है। साइन का फॉर्मूला पी बाय एच और ये सी इशारा कर रहा है कि हमारा एंगल सी के पास बन रहा है। तो जब ये इशारा कर ही दिया कि एंगल सी के पास बन रहा है तो एंगल सी के सामने वाले भुजा पी कहलाएगा, एंगल सी के सामने वाले भुजा ए बी पी कहलाएगा। इसलिए पी हमारा हो जाएगा, पी हमारा कहाँ बनेगा? किस भुजा पास? ए बी के पास। और ये एच कर्ण, कर्ण हमेशा स्थिर रहता है, कर्ण हमेशा इधर ही बनता है। तो एच हमारा हो जाएगा ए सी। एच हमारा कौन सा भुजा हो जाएगा? ए सी। अब मान देख के बैठा दीजिए, भुजा ये ए बी दिया है तो देखो भुजा ए बी का मान कितना है? 3। और ये ए सी है तो भुजा ए सी का मान कितना है? 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। कोई दिक्कत?
अब चलिए अगला प्रश्न, अगला साइन है। साइन का फॉर्मूला होता है P/H। ये ए दिया है इसलिए कि ये एंगल को इंगित करता है। साइन का फॉर्मूला तो P/H ही होता है, लेकिन ए ये सूचित कर रहा है कि हमारा एंगल ए के पास बन रहा है। तो एंगल ए के पास बन रहा है, तो एंगल ए के सामने वाले भुजा BC हमारा लंब कहलाएगा, यानी P कहलाएगा। तो P हमारा कौन सा भुजा हो जाएगा, BC। और H तो फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, तो H हमारा क्या होगा, AC। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, BC का मान कितना दिया गया है, 4, तो BC के जगह पर 4 लिखेंगे। और ये AC का मान कितना है, 5, तो AC के जगह पर 5। ये आंसर हमारा हो जाएगा 4/5। ये सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर ये समझ में आ गया होगा तो अब इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, और उसके बाद आगे हम एक प्रश्न देते हैं होमवर्क में, जिसको आप लोग को बनाना है, और उसके बाद आगे हम सिखाते चल जाएंगे। मान लिया जाए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम यहाँ 5, 12 और 13 दे दिए। इसको आप लोग हमको निकाल करके दिखाएंगे। इसका साइन C निकाल करके हमको दिखाइएगा, और साइन C निकाल करके दिखाइएगा, और साइन A। ये पहला होमवर्क रह गया, इसको निकाल करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए, इसको फिर हम मिटा रहे हैं, अगला चित्र फिर हम दे रहे हैं, और एक क्वेश्चन तो ये रह गया, एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं। यहाँ 20 दे देंगे, यहाँ 21 दे देंगे, और यहाँ 29 दे देंगे, और हमको सेम चीज़ निकाल के दिखाइए, साइन C और साइन A। एक प्रश्न ये 2 प्रश्न, 2 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में मिल गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, ये हो गया। एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और। यहाँ हम 6 दे दिए, यहाँ 8 दे दिए, और यहाँ 10 दे दिए। आपको साइन C और साइन A निकाल करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में मिला। अब चलिए फिर हम चैप्टर पर चलते हैं, तो चैप्टर 8.1 का पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार के चित्र था। चित्र में यहाँ 3 था, 4 था, 5 था, और 1 नंबर में हमको बोल रहा था साइन A निकालने के लिए, वो तो हम निकाल ही दिए। साइन C निकालने बोल रहा था, वो हम निकाल ही दिए। 2 नंबर में हमको साइन A निकालने बोला, निकाल ही दिए थे इससे पहले। अब हम निकाल करके आप लोग को दिखाते हैं cos C। cos का फॉर्मूला होता है B/H। C दिया है, यानी ये इशारा कर रहा है कि एंगल C के पास बन रहा है। तो एंगल जब C, cos का फॉर्मूला हम B/H लिख दिए, C ये इशारा कर देता है कि आपका थीटा, आपका कोण C के पास बन रहा है। तो जब कोण हमारा C के पास बन रहा है, तो कोण C के सामने वाला भुजा AB हमारा P होगा, लेकिन यहाँ AB नहीं मांग रहा है, B मांग रहा है। तो जब ये P हो जाएगा ये भुजा, तो B हो जाएगा हमारा कौन सा भुजा, BC। तो B के जगह पर हम लिख देंगे BC, और नीचे H है, तो H हमेशा उधर वाला भुजा होता है AC, तो H के जगह पर लिख देंगे AC। अब ये BC का मान कितना है, 4, ये AC का मान कितना है, 5, तो cos C हमारा निकल जाएगा 4/5 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों को निकालने बोलता है cos A। तो cos A निकालने, cos का फॉर्मूला होता है B/H। A इशारा कर रहा है कि आपका कोण A के पास बन रहा है। तो जब कोण A के पास बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा BC P कहलाएगा, और ये भुजा हमारा B कहलाएगा AB। तो B हमारा कौन सा भुजा हो जाएगा, AB, और H हमारा कौन सा भुजा हो जाएगा, AC। अब बताइए कि AB का मान कितना दिया है, 3, AC का मान कितना दिया है, 5, तो cos A का आंसर होगा 3/5। चलिए अगला प्रश्न, पॉइंट नंबर 5। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, कहता है tan C निकालने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, tan का फॉर्मूला होता है P/B। C एंगल C को इशारा कर रहा है कि tan का फॉर्मूला तो हम P/B लिख दिए, ये C इशारा करता है कि आपका कोण C के पास बन रहा है। जब कोण C के पास बन रहा है, तो कोण C के सामने वाले भुजा AB ही हमारा P होगा, यानी P हो जाएगा AB। जब P AB हो जाएगा, तो B हमारा हो जाएगा BC। अब बताइए ये AB जो है हमारा भुजा AB जो है, AB का मान कितना है, 3, ये BC है, तो BC का मान कितना है, 4, तो tan C का आंसर हो जाएगा 3/4।
चलिए इस प्रश्न को आप लोग नोट करें। चलिए नोट कर लिए, अब आगे दिखाते हैं। अब 10A पॉइंट नंबर 6, 10A कैसे निकालना। तो देखिएगा 10 का फॉर्मूला होता है P/B। ए हमको इशारा कर रहा है कि आपका कोण ए के पास बन रहा है। तो कोण ए से अगर देखेंगे तो P हमारा कौन सा भुजा हो जाएगा, BC। और जब ये भुजा P हो गया तो ये बचल का भुजा B होगा, तो B कौन सा भुजा हो जाएगा, AB। अब BC का मान कितना दिया है, 4। AB का मान कितना दिया है, 3। तो 10A हो जाएगा हमारा 4/3। 2 की ओर देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में लिखा है नीचे दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार हमारा नीचे चित्र दिया गया है और मान निकालने के लिए हमको बोल दिया है कि tan थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। tan का फॉर्मूला होता है P/B। थीटा का मतलब है कि आपका कोण थीटा के पास बन रहा है। थीटा कहाँ है, कोण C के पास। तो कोण C से अगर देखेंगे तो कोण C के सामने वाले भुजा AB क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और जब AB हमारा P हो गया तो B कौन सा भुजा हो जाएगा, BC। अब मान बैठा दीजिए। AB है तो AB का मान कितना है, 4, तो 4 हो जाएगा। BC है तो BC का मान कितना है, 3, तो 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर 4/3। अब चलिए 2 नंबर में कहता है cos C निकालने के लिए। तो cos का फॉर्मूला होता है B/H। C का मतलब ये इशारा कर रहा है कि आपका कोण C के पास बन रहा है। तो कोण C से अगर देखेंगे तो P हमारा ये भुजा हो जाएगा AB, लेकिन B कौन सा भुजा होगा, BC। तो B के जगह पर भुजा BC और H हमारा उधर वाला भुजा होगा AC। अब मान बैठा दीजिए देख के। BC B हमारा कौन सा भुजा हुआ, BC, और BC का मान कितना है, 3, तो 3 लिख दीजिए। ये हमारा H कौन सा भुजा हुआ, AC, और AC का मान कितना है, 5, तो 5 लिख दीजिए। यानी cos C का आंसर हो जाएगा 3/5। रोको। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि नीचे दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पॉइंट नंबर 1 में sin थीटा का मान निकालना है। पॉइंट नंबर 2 में tan थीटा का मान निकालना है। और पॉइंट नंबर 3 में tan A माइनस cot C का मान निकालना है। तो इन सभी मानों को निकालने के लिए हमको त्रिभुज की तीनों भुजा को मालूम करना होगा। त्रिभुज की तीनों भुजा को मालूम करना होगा, लेकिन त्रिभुज में हमारे पास मात्र 2 भुजा ही दिया है। तीसरा भुजा मालूम करने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, सॉल्व करेंगे और लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ये देखिए हमारा एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, ABC में। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ये कोण B जो है समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। कोण B समकोण है जिसकी भुजा AB बराबर कितना है, 12। जिसकी भुजा AB बराबर कितना है, 12। और AB बराबर 12 और AC बराबर कितना है, 13। तो हमको निकालना क्या है, BC को निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि BC बराबर √AC² माइनस AB²। ऐसा कह सकते हैं कि BC बराबर √AC² माइनस AB²। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो पाइथागोरस के नियम से। ये डिजिट थोड़ा छोटा लिखा गया, नहीं दिखता होगा आप लोग, लेकिन आवाज से समझ लीजिएगा। हम BC निकालेंगे √AC² माइनस AB², क्योंकि P निकालना है हमको। तो P निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखाए थे √H² माइनस B²। तो अब देखिएगा BC का तो हम BC लिखेंगे। ये AC का मान कितना दिया है, 13। तो AC के जगह पर 13 और ये स्क्वायर का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया है, 12। तो AB के जगह पर 12 और स्क्वायर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में 144 घटा देंगे तो 25, अब 25 का वर्गमूल 5। यानी भुजा BC हमारा कितना निकल गया, 5। जब भुजा BC हमारा 5 निकल गया तो त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया।
जब त्रिभुज की तीनों भुजा मालूम हो गया है तो अब ठीक है, अब साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। थीटा कहाँ बन रहा है? एंगल ए के पास। तो एंगल ए के सामने वाला भुजा BC हमारा P हो जाएगा। तो P हमारा कौन सा भुजा होगा? BC। और नीचे H दिया है, H हमारा कौन सा भुजा होगा? AC। अब बताइए BC का मान कितना है? 5। तो BC के जगह पर 5 और AC का मान कितना है? 13। तो AC के जगह पर 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में कहता है tan थीटा निकालने के लिए। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B और ये थीटा कहाँ बन रहा है? A के पास। तो A से देखेंगे तो P हमारा कौन सा भुजा बनेगा? BC। अब B कौन बन जाएगा? AB। BC का मान कितना? 5। AB का मान कितना? 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। चलिए अब पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 में कहता है tan A माइनस cot C। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B और cot का फॉर्मूला होता है B/P। लेकिन देखना है यहाँ A से, तो A से देखेंगे तो P हमारा BC और B हमारा AB। तो BC का मान कितना? 5 और B का मान कितना? 12। cot C से देखेंगे तो B/P। तो C से देखेंगे तो P ये और B ये। तो B लिखने बोलता है तो 5 और P लिखने बोलता है तो 12। अब 5/12 में 5/12 घटेगा तो बचेगा 0। यही हमारा आंसर। तो चलिए आज यहीं तक प्यारे विद्यार्थियों, आगे का लेक्चर कल।